Hello students, today we have start median. In previous lecture we have done mean and mode. Mean and mode we have already done. Today I will tell you how to find median. Median का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले मीनिंग समझेंगे इसका. मिडल टाउन. मीडियन इज मिडल टाउन. नाउ हाउ टू फाइंड मिडल टाउन. अब यहाँ पे हमने 9th क्लास में किया था जब आपकी टर्म्स इवन या ऑड हो. लेट अस टेक, अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड देन फॉर्मूला इज n+1/2. जो आपकी n+1/2th टर्म होगी दैट इज मीडियन. दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ गिवन नंबर्स. इफ number of terms are even then n+1 divided by n/2 and n/2 + 1. यहाँ पर आपकी दो मिडल टर्म्स आएंगी. इस केस में जब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी रजे तब आपकी दो मिडल टर्म्स आएंगी. तब आपका मीडियन क्या आएगा? इन दोनों का मीन, जो ये टर्म होगी प्लस ये टर्म, दोनों को डिवाइड बाय 2. अगर ये दो टर्म्स कैसे आएंगे? लेट अस टेक, ये 5 टर्म्स हैं आपकी 1 2 3 4 5. अब ओड है, 5 नंबर हैं तो मिडल टर्म एक ही होगी 3. अगर यही टर्म्स आपकी 6 हों या 8 हों, 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पर मिडल टर्म्स एक तो थर्ड आएगी और एक फोर्थ, तब आपकी मिडल टर्म्स 2 बन जाएंगी. तो इस केस में जो आपकी थर्ड टर्म होगी प्लस फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों की जो मीन होगा इन दोनों का, उसे निकालो, बोलोगे आप मीडियन. ओके, दिस इज कॉल्ड मीडियन. ये हमने 9th क्लास में किया था. इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी करवाता हूँ, ध्यान से देखना. आपकी बुक में ये रजे एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक शुरू होगा उसमें एक क्वेश्चन है, 20 से 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन्ड दिए हुए हैं आपको. आप राइट साइड में देख सकते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड अदर थिंग इज गिवन टू यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 6 स्टूडेंट के. 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स के आए हैं. तो आप चेक कर सकते हो, 28 मार्क्स 24 के, 29 मार्क्स 28 स्टूडेंट्स के आए हैं, 33 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के आए हैं, 38 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, एंड 42 मार्क्स 2 स्टूडेंट के, 43 मार्क्स 1 स्टूडेंट के. तो रजी यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मार्क्स है भी जितने मार्क्स बच्चों के आए हैं. 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 6 बच्चों के. 25 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 20 बच्चों के. 28 मार्क्स 24 स्टूडेंट्स के 28 हैं. तो आपको यहाँ पर बताना है मीडियन. मीडियन क्या होगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में है ना ऑलरेडी, ये पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा. तो आप अगर इसको नंबर वाइज लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, इसको पहले इसको 6 बार लिखोगे, फिर आपका ये 20 टाइम्स जो आपकी मिडल टर्म होगी. टोटल टर्म्स ये काउंट करते हैं सबसे पहले. ये टोटल टर्म्स आपकी सम करोगे तो ये 100 आ जाएगा आपका. हाउ मच इट इज? 100. तो जब आप इसे काउंट करोगे रजे तो ये 100 आ जाएगा. अब मीडियन, ये 100 आपका इवन है या ऑड है? इवन. 100 आपका क्या है? इवन. तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या था? n/2 एंड n/2 + 1. n/2 का मतलब 100/2, 50th टर्म, 50 + 1 51 टर्म. यहाँ पर आपको इतनी टर्म्स हैं, आपको यही नहीं पता यहाँ पर 50th टर्म कौन सी है, 51 टर्म्स कौन सी है. तो यहाँ पे ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे. क्या निकालोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हाउ विल फाइंड दिस? CF, इसे बोलते हैं आप शॉर्ट में CF. 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स 6 हैं, तो अगर मैं बोलूँ लेस देन 20 मार्क्स, इससे मैं लिखूँ, एक और टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे सेम इसी की पैरेलल. लेस देन 6 कितने बच्चों, लेस देन 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 6 ही हैं, क्योंकि 20 मार्क्स 6 बच्चों के लेस देन और इक्वल टू.
अगर मैं बोलूँ 25 से कम वाले बच्चे कितने हैं, लेस देन और इक्वल टू 25, लेस देन 25, 25 और 25 से कम वाले बच्चे कितने हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 26। लेस देन 28 कितने स्टूडेंट्स होंगे, लेस देन 28 का मतलब समझो रजे 25 से कम वाले बच्चे कौन से होंगे, 20, और 20 वाले भी तो इंक्लूड होंगे, ये और ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे जिसमें 25 से कम वाले बच्चे। अगर मैं आपसे पूछूं 28 स्टूडेंट और इससे कम वाले बच्चे कितने, 28 वाले 24 और इससे कम वाले सारे ये वाले, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा सम। तो 26 + 24 दिस विल कम 50। लेस देन 29 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 78। आप इसमें 50 में ये ऐड करोगे 28, 78। लेस देन 33 से कम और 33 मार्क्स और उससे कम वाले बच्चे कितने हैं, 33 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 15, और इससे कम वाले ये सारे। तो पहले वाले कितने हैं सारे, 78 + 15 93। नाउ लेस देन 38 हाउ मच इट इज, 93 + 4 97। लेस देन 42 मार्क्स, लेस देन और इक्वल टू 42 हाउ मच इट इज, 97 में 2 ऐड कर दिया रहिए 99 स्टूडेंट्स। और लेस देन 43 कितने बच्चे हैं, 100। लेस देन 43, क्योंकि 43 से हाईएस्ट मार्क्स हैं कितने बच्चों के, एक बच्चे के, तो बाकी सारे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। तो आपने एक एक करके ऐड करते गए, इसे बोलते हैं आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। अब यहाँ पर जब आपकी टर्म्स निकाली थी आपने, कौन कौन सी टर्म निकाली थी, अभी मैंने बताया था ना आपको 100, n/2 और n/2। तो ये आपका आया था 50th टर्म और 51st टर्म, 51st। तो आपको कैसे पता लगेगा जो 50th टर्म कहाँ पे होगी, 51st टर्म कहाँ पे होगी, इसकी हेल्प से ध्यान से देखना जी। आपने 6 बार लिखा, फिर आपने ये 20 बार लिखोगे, कितनी बार हो गया, 26 टाइम। अब जो आपकी नियरेस्ट वैल्यू 50 और 51st टर्म कैसे निकालोगे, 50th तो ये आ गया एग्जैक्ट, तो 50th वाली टर्म कौन सी है, मतलब ध्यान से सुनो, पहले आपने 20 को लिखा 6 बार, फिर आपने 25 को लिखा 20 बार, फिर आपने 28 को 24 टाइम्स लिखा। तो जो 28 लास्ट होगी वो कौन सी टर्म होगी, पहले आपने 20 लिखा 6 टाइम्स, फिर 25 लिखा आपने, फिर आपने 28 लिखा। जो 28 आप लास्ट 24th टाइम लिखोगे वो कौन सा होगा, 50th टर्म, दैट इज़ 50th टर्म। तो 50th टर्म आपकी आ चुकी है 28। जो इसके अगली वाली टर्म आएगी 51st, वो कौन सी होगी, 29, वो कौन सी आएगी, 29। ये ध्यान से देखो रोजे कैसे आया, जो आपकी 50th टर्म है, यहाँ पर है 50th टर्म, ये 28 आ गई, 51 इससे आगे जाएगा 51, तो इससे आगे वाली टर्म कौन सी है, 29। चेक कर लो 29। अगर मान लो ये यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ना आती, यहाँ पे लेटेस्ट टेक 49 आता, अब फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर ये 49 होता तो 49 होता तो फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब 28 49 टर्म आती, 50th टर्म कौन सी आती, अगली टर्म 29, फिर 29 कितनी बार आता, 28 बार, 29। तो 50th टर्म आपकी 51st टर्म दोनों कौन सी आती फिर, 29। तो उस केस में 49 के बाद और 28 टर्म्स, 49 के बाद 28 टर्म्स कौन से आएंगी, 29। ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैंने 49 टर्म्स लिख दी, पहले 6 टर्म्स ये लिखी, 20 ये लिखी, 24 ये लिखी। जब मैंने 28 तक लिख दिया, 24 टर्म्स लिख दी, तब मेरी 49 टर्म हो चुकी हैं टोटल। 49 टर्म्स के बाद मैं ये लिखूँ कितनी बार, 28 बार लिखूँगा। तो जब मैं 28 बार लिखूँगा रजे, तो 50th टर्म 49 के बाद 29 होगी, 51 भी मेरी यही होगी, 52 भी यही होगी, 53 भी, 28 तक, उसके बाद 28 टर्म्स आपकी 29 ही होंगी। तो यहाँ पर अब आपका मीन क्या आएगा, सिंपल है, मीडियन हेयर 50th टर्म प्लस 51st टर्म डिवाइडेड बाय 2। 50th टर्म व्हाट इज इट, 28 प्लस व्हाट इज 51st टर्म 29, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2। सम करोगे तो डिवाइड बाय 2 करोगे, दिस विल कम 28.5।
ये आपका मीडियन आ चुका है सिंपल। पिछली क्लास में आपने किया था जब छोटी छोटी वैल्यूज थी 5 6 होती थी, सीधा n निकाला, ये छोटी छोटी वैल्यूज होती थी, n और n/2 निकाल के आपका सीधा आ जाता था। कुछ टर्म्स थी आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते ही आपकी जो मिडिल वाली टर्म और उससे आगे वाली टर्म होगी उनका एवरेज निकाल देते थे। बट यहाँ पर ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, CF निकालोगे। CF निकालने के बाद n/2 की वैल्यू आपकी आई 50th, n/2 + 1 की आई वैल्यू आई 51st। तो ये दोनों टर्म्स चेक करोगे, इससे जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू, इससे जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू 50th तो एग्जैक्ट ही थी यहाँ पे, 50th टर्म आपकी 28 आ गई। इससे जस्ट ग्रेटर 51 किसके अंदर आया है, इसके अंदर आएगा 51, तो ये कौन सी टर्म है 29th। तो दो टर्म आ गई आपकी, 50th टर्म आपकी 28, 51st टर्म आपकी 29, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, दिस इज योर मीडियन। ओके, नाउ आफ्टर दिस ये हमने किया, जो भी हमने मीडियन निकाला ये सिंपल एग्जैक्ट वैल्यूज़ का है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ दी हुई है और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमने मीडियन निकाल लिया। बट जब हमें क्लास इंटरवल दिया होगा, ग्रुपिंग में दिया होगा, तब आप मीडियन कैसे निकालोगे, उस केस में ध्यान से समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू नाउ फॉर ग्रुपिंग सिस्टम फाइंड द मीडियन। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, आपकी बुक में भी बुक वाला सेम एग्जांपल है। बुक में क्या दिया हुआ है, 53 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं रजे, 53 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 100। तो टेबल आपके राइट साइड में देख सकते हो बना हुआ है, टेबल में क्या लिखा है 0 to 10 मार्क्स ऑब्टेन, MO लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स F, फ्रीक्वेंसी 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं 5, राइट साइड में चेक करो। 10 to 20 मार्क्स कितने बच्चों के हैं 3 स्टूडेंट्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ध्यान से सुनना। 20 to 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं 4 स्टूडेंट्स के। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड लास्ट 90 to 100। तो चेक करो, आपको 30 से 40 दिए हुए हैं आपको 3, 40 to 50 दिए हैं 3, 50 to 60 4, 60 to 70 7, 70 to 80 9, 80 to 90 7, 90 to 100 8। तो इसका मीनिंग तो सिंपल है, 10 से लेकर 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं 3 बच्चों के। 40 से 50 बच्चों, इसके बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं 3 बच्चों के। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं, रेंज दी हुई है, ग्रुपिंग कर दी यहाँ पे। तो जब आपकी ग्रुपिंग की होगी उस केस में आपको मीडियन कैसे निकालना होगा, ये ध्यान से देखना है। इस केस में मीडियन निकालने के लिए आपको 2 तरह के टेबल बनाने होंगे, चाहे दोनों में से एक टेबल कोई भी। तो उस टेबल को बोलते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे, 2 टाइप का आता है ये, लेस देन टाइप और दूसरा आता है मोर देन टाइप। अब बेटा ध्यान से समझना है, जब आपको सिंपल ये टेबल दिया है, उस टेबल से आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाना है। जब आपको ये दिया होगा तो ये कैसे बनाना है। ये 3 टेबल है, ये आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लेस देन टाइप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर मोर देन टाइप। तो ये 3 टेबल आपके 1 2 3, तीनों में से एक आपको कोई भी दिया हो सकता है, बाकी 2 पूछे हो सकते हैं। तो अब आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। 14.3 14.4 ये इसी तीनों टेबल के ऊपर बेस्ड है। अगर ये नहीं समझ आएगा तो आपको एक्सरसाइज नहीं समझ आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू लेस देन टाइप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें एक शॉर्टकट भी है, वो बाद में बताएंगे, पहले आपको समझना है ध्यान से। अगर मैं लेस देन टाइप टेबल बना रहा हूँ, लेस देन टाइप, इसमें लेस देन का मतलब लेस देन को यूज़ करूँगा। 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं 5। तो मैं ये अगर बोलूँ आपको भी 10 से कम वाले कितने बच्चे हैं, लेस देन 10, इसी के पैटर्न लिखूंगा, रजे ध्यान से देखना।
लेस देन 10, आई विल राइट हियर लेस देन 10 मार्क्स। 10 से कम वाले मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 0 से 10 और 10 से कम, बात तो एक ही है, तो वो कितने हैं? इसे लिखोगे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज 5। हाउ मच इट इज? 5 स्टूडेंट्स। नाउ लेस देन 20, 20 से कम कितने बच्चे हैं? ध्यान से देखना, 20 से कम वाले बच्चे कौन से होंगे? जिनके मार्क्स 10 से भी कम, 20 से भी कम, सारे आ जाएंगे ना 20 से कम वाले। 10 से 20 कितने बच्चे हैं? 3। 0 से 10 कितने हैं? 5। तो 20 से कम वाले तो ये सारे हो गए ना, 3 और 5 8। अच्छा ध्यान से देखो, ये 5 बच्चे हैं 0 से 10 वाले हैं, जो ये 3 बच्चे हैं 10 से 20 वाले हैं, तो 20 से कम ही है ना, तो 8 के 8 बच्चे। तो लेस देन 20 आपके आए 8 स्टूडेंट्स। ये 8 आपने कैसे निकाला? 5 + 3 8। अगर मैं आपसे पूछूं लेस देन, सॉरी थोड़ा नीचे हो गया, थर्ड के लिए, लेस देन 30 से कम वाले कितने बच्चे हैं? ये भी है, ये भी है। 20 से 30 वाले भी 30 से कम ही आएंगे, 4। तो 4 और इंक्लूड हो गए। ये कितने हो गए? 8 + 4 12। 8 + 4 इज 12। नाउ लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 40। 40 से कम वाले बच्चे बेटा, जो 30 से कम होंगे वो तो आएंगे ही आएंगे। 30 से कम कितने हैं? 12। और 30 से 40 कितने हैं? 3। 30 मैंने लेस देन 40 बोला है, 40 से कम वाले कौन से होंगे? जो 30 से 40 हैं वो कितने हैं? 3। 30 से कम वाले भी तो 40 से कम ही होंगे, तो 12 तो ऑलरेडी हैं, और 3 बच्चे और आगे 30 से 40, तो ये आपके स्टूडेंट हो गए 15। ओके, नाउ लेस देन 50, लेस देन 50 होंगे मार्क्स, तो वो कौन से होंगे? 40। लेस देन 50 में 40 से कम वाले तो आएंगे ही आएंगे, और 40 to 50 कितने हैं बेटा? 3। तो 15 + 3 इज 18। नाउ लेस देन 60। अब आपको सिमेट्री पता लग रहा होगा, इसमें जस्ट ये ऐड करते जा रहे हो। 18 + 4 22। ओके, नाउ लेस देन 70, लेस देन 70 22। 70 से कम वाले, 60 से कम वाले तो ऐड होंगे ही होंगे, 22 तो ऑलरेडी हैं, तो 7 और हो जाएंगे, तो ये आ गए आपके 29। नाउ लेस देन 80, 29 और ये 9 आ जाएंगे, 29 और 9 38। नाउ लेस देन 90, लेस देन 90, लेस देन 90 के लिए रजे ये 7 और आ जाएंगे, 38 + 7 45। लेस देन 100, रजे 100 से कम वाले बच्चे 45 तो 90 से कम है, तो जो 90 से 45 है 8 और इंक्लूड हो जाएंगे, 45 + 8 53 स्टूडेंट्स। तो ये तो सारे ही आ जाएंगे 100 से कम वाले बच्चे, तो 53 स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखना, ये आपने जो टेबल बनाया ये लेस देन टाइप। अब ध्यान से देखना, अगर आपको यही सेम टेबल गिवन हो, ये वाली चीज़ गिवन हो, ये कैसे निकालोगे? ध्यान से, लेस देन 10 5, तो मैं सबसे पहले 0 to 10 लिख लूँ एज इट इज़, हमेशा पहली वाली वैल्यू सेम ही रहती है। अगर मैं लेस देन 20 दिए, मुझे निकालना है 10 to 20, मुझे क्या निकालना है? 10 to 20। 10 से कम वाले बच्चे 5 हैं, 20 से कम वाले बच्चे 8 हैं, तो मतलब 10 से ऊपर वाले कितने होंगे? जो बढ़ गई वैल्यू, क्योंकि 10 वाले कम वाले तो आएंगे नहीं ना, 10 से 20। 10 से 20 वाले कौन से आएंगे? 10 से ज़्यादा और 20 से कम। 20 से कम टोटल 8, 10 से कम 5, इन दोनों को माइनस करके जो लिखोगे वहाँ पे 3। सिमिलर 20 से 30 वाले बच्चे, 20 से कम 8, 30 से कम 12, तो बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आया? 4, तो 4 आप यहाँ पर लिख दोगे। अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये टेबल गिवन होगा तो ये निकाल लोगे, ये निकाल दिया होगा तो ये निकाल सकते हो। अगर आपको ये टेबल दिया होगा सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल, तो यहाँ पे आप एक एक ऐड करते जाओगे, लेसन लिखते जाओगे। इसका शॉर्ट फॉर्म देखो, हमेशा लेसन टाइप में आप कौन सी लिमिट लगाओगे? अपर लिमिट। कौन सी लगाओगे? अपर लिमिट। देख लो स्टार्टिंग में 10, 20, 30,
40, ये 50, बिल्कुल पैरेलल में, 70 के सामने 70, 80 के सामने 80। तो सेम अपर लिमिट लगाओगे और वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग। चेक कर सकते हो सी एफ की वैल्यू, पहले सेम लिख दी, उसके बाद एक एक ऐड करते जाओगे। 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 8। और जो फ्रिक्वेंसी होगी सी एफ, ये आपकी क्या होगी, इंक्रीजिंग। ये आपका शॉर्टकट है सीधा निकालने में। कैसे निकालोगे, अगर आपको ये दिया होगा सीधा लेसन लिखने के, लेसन लिख दे सब जगह, 10 20 30 लाइन वाइज लिख दिया। उसके बाद सिंपल ऐड करते जाना, पहले 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, लाइन वाइज आए। तो चेक करो नीचे की तरफ वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो ये हमेशा अपर लिमिट लगाओगे और सी एफ क्या होगी, इंक्रीजिंग। ये तो आपका आ गया लेस देन टाइप, जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा रजे मोर देन टाइप। मोर देन टाइप, मोर देन टाइप में कैसे करोगे आप, मोर देन टाइप। मोर देन में क्या लिखोगे, इसमें आपने अपर लिमिट लिखी, उसमें आप लोअर लिमिट लिखोगे। तो पहले की लोअर लिमिट 0, तो मैं यहां पर लिखूंगा मोर देन 0, मोर देन 0। मोर देन 0 कितने बच्चे होंगे, सभी की 0 से तो ज़्यादा ही है ना मार्क्स। इसमें बोलोगे सी एफ, ये भी सी एफ होगा, ये भी सी एफ होगा। ये मोर देन टाइप के लिए, ये लेस देन टाइप के लिए सी एफ। अब 0 से ज़्यादा तो सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे कितने थे, टोटल इनका सम करोगे ना, या जो ये वैल्यू आएगी लास्ट में और जो ये वाली वैल्यू आएगी, ये सेम होगी हमेशा 53। तो सारे के सारे बच्चे क्या आ गए, मोर देन 0। नाउ मोर देन अगली वाली की, इसमें आप अपर लिमिट लिखते थे, इसमें लोअर लिमिट लिखोगे। अगली वाली की लोअर लिमिट सेकंड क्लास की 10, तो मोर देन 10। अब ध्यान से देखना मुझे, मैंने आपसे पूछा मोर देन 0, 0 से ज़्यादा वाले सारे बच्चे आ गए। अब 10 से ज़्यादा वाले बच्चे कौन से होंगे, जो सारे के सारे बच्चे हैं, 53 बच्चे सारे हैं। 53 में ऐसे बच्चे माइनस कर दोगे जिससे 10 से कम है, जिनके मार्क्स 10 से कम है वो 53 में से क्या हो जाएंगे, माइनस। 10 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 5। 10 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 5। तो आपने, मैं आपको यहाँ से ये बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले टेबल से ये वाला टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। 0 से 10 5 है, 10 to 20 आपको क्या बताना है, मोर देन 10। 10 से ज़्यादा वाले बच्चे कितने हैं, 10 से कम कितने थे, 5। तो 5 क्या कर दोगे, माइनस 5 क्या कर दोगे यहाँ पे आप, माइनस। तो 53 - 5 दिस इज इक्वल्स टू 48। यहाँ पर मैं लिखूँ कैसे आया ये, 8 आया आपका, 5 + 3 8 + 4 12 + 3 15 + 3 18 + 4 22 + 7, ये आपका है 29 + 9 38 + 7 और 45 + 8। तो मतलब आपने ये वैल्यू लिखी, उसमें ये ऐड करते जाओगे, ऐसे चलते जाएगा ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइनस करते जाओगे बस, और कोई भी फर्क नहीं है। पहली वाली वैल्यू टोटल, पहली वाली वैल्यू क्या थी, 5 माइनस कर दिया दूसरे वाले में। मोर देन 20, अगर मैं आपसे पूछूं 20 से ज़्यादा वाले बच्चे कितने हैं, ऐसे बच्चे बताओ जिनके 20 से क्या है, ज़्यादा। तो 20 से ज़्यादा वाले कौन से हैं, तो सभी के सभी मिला लो और 20 से कम वाले माइनस कर दोगे। 20 से कम कितने हैं, 20 से कम 5 और 3 8। तो आप मोर देन 20 में जो आपके 20 से ज़्यादा है, 20 से कम वाले बच्चे कितने हैं, अगर आप सीधा ये करोगे 8, तो 53 में 8 माइनस कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर 53 में आप क्या कर सकते हो, सेकेंड वाली वैल्यू 53 में 48 आ गया, 48 में 3 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 48 - 3 दिस इज इक्वल्स टू 45। और ये ध्यान से देख लो, इसको 45 को लिखने के दो तरीके। यहाँ से कैसे लिखोगे, टोटल बच्चे 53, मोर देन 20 मार्क्स बताने हैं, तो लेसन 20 वाले माइनस कर दूंगा। लेसन 20 कितने थे, 8। तो 53 में से मैंने 8 माइनस किया, 45 लिख दिया। अगर मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग लिखूँगा, पहले वाले के अकॉर्डिंग, इसमें क्या करूँगा, टोटल वैल्यू मेरी 53 में से मैंने 5 माइनस किया, सेकेंड वाली वैल्यू आई, सेकेंड वाली वैल्यू से मैंने 3 माइनस किया, फिर आपकी थर्ड वाली वैल्यू। नाउ
मोर देन 30, मोर देन 30, टोटल मोर देन 30 कितने आएंगे? देखो 45 तो आपके मोर देन 20 है, 20 से ज़्यादा वाले बच्चे कितने हैं? 45। तो मुझे क्या चाहिए? 30 से मोर वाले, मतलब जो 20 to 30 वो माइनस कर दूंगा। 20 to 30 बच्चे कितने हैं? 4। तो ये 4 भी क्या कर दूंगा अब? माइनस, व्हाट विल कम? 41। नाउ मोर देन 40, मोर देन 40। अब इसका मीनिंग समझो रजे क्या है, मुझे क्या लिखना है यहाँ पे भी? 40 से ज़्यादा वाले बच्चे कितने हैं? 30 से ज़्यादा वाले बच्चे कितने हैं? 41। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? 40 से ज़्यादा। तो जो 30 से 40 वाले हैं वो भी क्या करने पड़ेंगे? माइनस। 30 से 40 कितने हैं? 3। तो 41 में से मैंने 3 माइनस किया, 38। ओके, नाउ मोर देन 50, मोर देन 50, 38 माइनस। तो रजे 40 to 50 वाले माइनस कर दोगे। 40 to 50 कितने हैं? 3। मैंने ज़्यादा नीचे लिख दिया ये, मोर देन 50, ये इसके पैरेलल है। 50 से ज़्यादा 40 to 50 वाले 3 माइनस करोगे, फिर आप 3 माइनस करोगे, 38 माइनस 3, दिस विल कम 35। मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80, मोर देन 90, मोर देन 100 तो होगा ही नहीं, वो तो 0 ही होगा। अब देखना है जी मोर देन 100, सॉरी मोर देन 60। 35 में से आप क्या माइनस करोगे? जो 50 to 60 है, 50 to 60 कितने हैं? 4। तो 4 माइनस करोगे रजे, दिस विल कम 31। मोर देन 70, तो 31 60 से ज़्यादा वाले, आपको 60 से 70 वाले भी माइनस कर दोगे, कितने हैं ये? 7। तो 7 माइनस करोगे, दिस विल कम 24। 24 में से सिमिलर आप माइनस करोगे, आपको मोर देन 80 चाहिए, तो 70 to 80 वाले कितने हैं? 9। तो 9 माइनस करोगे रजे, तो ये आपके पास आ जाएगा 15। मोर देन 90, 15 से मोर देन 90 चाहिए, तो 80 to 90 कितने हैं? 7। तो 7 भी माइनस कर दोगे, दिस विल कम 8। ओके, नाउ तो ये आपकी लाइन वाइज, ये देख लो टेबल गिन लो, यहाँ पे कितने हैं कॉलम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दिस इज योर लास्ट वैल्यू। तो जो आपकी यहाँ पर लास्ट वैल्यू होगी वो सेम होगी। लेस देन वाले में पहली वाली वैल्यू सेम होगी, मोर देन वाले में लास्ट वाली वैल्यू सेम आएगी। इज दैट ओके? ये आपका टेबल बन चुका है। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ राजे। पहले आपको ये टेबल गिवन है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेस देन टाइप बनाने के लिए डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अपर लिमिट्स लिखोगे, अपर लिमिट्स लिखी, और फ्रीक्वेंसीज कैसे लिखोगे? पहली फ्रीक्वेंसी सेम, फिर आप एक एक ऐड करते जाओगे। एक ऐड किया, 5 + 3 8, 8 + 4 12। ऊपर वाले में यहाँ से ऐसे ऐड करते जाओगे, ठीक है? यहाँ से ऐड करते जाओगे। ये तो आपका आ गया लेस देन टाइप। मोर देन टाइप में क्या है? यहाँ पर सबसे पहले लोअर लिमिट्स लिख लोगे आप, मोर देन 10, मोर देन 0, मोर देन 10, 20, 30 अप टू 100, अप टू 90। 100 की तो आएगी नहीं वैल्यू, 100 से ज़्यादा तो होंगे नहीं ना बच्चे। तो यहाँ पर आप मोर देन लिखने के बाद हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? जो 53, वो एज इट इज़ सबसे पहले लिख दोगे, क्योंकि 0 से मोर देन तो सारे बच्चे आएंगे। अब आपको 0 से 10 वाले क्या? 5। तो अगली वाली वैल्यू में 5 माइनस कर दोगे, एक एक वैल्यू माइनस करते जाओगे, जो आपको गिवन होगा यहाँ पे एक एक माइनस करते जाओ। ओके, यहाँ से अब आपको ये टेबल बन चुका है। यहाँ से भी ये बना सकते हो, यहाँ से भी आपको ये बना सकते हो। नाउ दिस इज योर टेबल, cumulative frequency distribution table for less than type, for more than type। अब आपको दोनों में से एक टेबल बनाना है CF मीडियन निकालने के लिए। अब आप सोचोगे मैंने दोनों क्यों बताए? क्योंकि आपका मीडियन निकालने के दो मेथड हैं, एक तो बाय यूजिंग फॉर्मूला और एक बाय यूजिंग ग्राफ। मीडियन निकालने के मेथड दो। जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हम करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है रजे? ध्यान से देखना, नोट करो। L + n/2 - CF × H डिवाइडेड बाय F। पहले इनको माइनस करके इस F से डिवाइड करना है, × H प्लस लास्ट में L। अब ये सब कुछ है क्या?
पहले n निकालोगे, n क्या आपको दिया हुआ टोटल 53, तो n/2 निकालोगे रजिए, n/2 क्या आएगा 53/2 26.5। अब आपको क्या लेना है, इससे जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू, जस्ट ग्रेटर, इससे जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू कौन सी है, CF में, इन CF में चेक करोगे 5, 12, 15, 18, 26.5 से जस्ट ग्रेटर, यही है, ये तो छोटी है ना, तो ये वाली वैल्यू आई है, तो ये वाली आपका क्या बन जाएगा, मोड निकालने के लिए आप मॉडल क्लास निकालते थे, मीडियन निकालने के लिए आप मीडियन क्लास निकालोगे। ओके, यहाँ पे मीडियन क्लास निकालोगे, मीडियन क्लास क्या आएगी आपकी, जो आपकी n/2 चाहे इवन हो चाहे ओड हो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब ये आपका ग्रुपिंग में है, ग्रुपिंग में आप डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 करोगे, डिवाइड बाई 2 से जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू अगर वो सेम आ जाए तो वेल एंड गुड, वही टेबल बन जाए, वही आपकी क्लास इंटरवल आ जाएगी। अब यहाँ पे जस्ट ग्रेटर वाली 29 है, तो 60 से 70, तो मीडियन क्लास आपकी आई 60 से 70। तो L क्या है जी आपका, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 60 प्लस n/2 की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 26.5 माइनस CF, इससे जो पीछे वाली फ्रिक्वेंसी CF होगी वो लिखोगे, वो कितनी है 22, वो कितनी है 22 माइनस डिवाइडेड बाय F। अब इसकी F कितना है 7, F कितना है 7 इंटू H का मतलब तो आपको पता ही है, डिफरेंस अजय साइज, क्लास साइज दैट इज 10, इनको माइनस करके डिवाइड करके इंटू 10 करोगे और लास्ट में 60 ऐड करोगे तो रजिए आपके पास 66.7। दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका मीडियन आ चुका है। तो जो आपको मैंने यहाँ पे सिखाया, सबसे पहले ये टेबल दिया होगा, यहाँ से लेसन टाइप निकालोगे। आपको जनरली लेसन टाइप निकालना, अगर आपको यूजिंग फॉर्मूला बोला है। लेसन टाइप कैसे निकालोगे, अपर लिमिट्स लिखोगे डायरेक्टली और ये वाली क्या कर दोगे, एक एक करके ऐड करते जाओगे। अगर ये गिवन होगा तो ये कैसे निकालोगे, जो अपर लिमिट्स हैं ये लेसन टाइप वाली को अपर लिमिट्स लिख लोगे और लोअर लिमिट्स आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, वो -10 करके क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे। और ये वैल्यूज कैसे आएंगी, पहली वाली वैल्यू सेम, दूसरी वाली वैल्यू 8 है, पहली वाली में से माइनस करके 8 - 5 3, 12 - 8 4। तो यहाँ पर आपने ऐड किया था, यहाँ पे आप माइनस करके लिख दोगे। ये आपका जनरली क्वेश्चन यही आना है। अब यहाँ पे आपकी मीडियन की वैल्यू आ चुकी है 66.7। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7th, दैट आई विल टेल यू नाउ। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल इसी मेथड से करेंगे। इसमें आपको लेस देन टाइप टेबल आपको गिवन है, इसमें आपको क्या गिवन है, लेस देन टाइप। एग्जाम्पल 7th, ओपन योर बुक्स। ओके, मैं यहीं पे लिख देता, यहीं पे आपका शो होगा राइट साइड में। हाँ जी, नाउ यू विल सी एग्जाम्पल नंबर 7, लेस देन टाइप। हाइट्स दी हुई आपको 140 से लेस, 140 सेंटीमीटर आई थिंक। 140 से कम वाले बच्चे कितने हैं, 4। लेस देन 145 कितने स्टूडेंट्स हैं, 11। लेस देन 150 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 29। लेस देन 155 हैं ये 40 स्टूडेंट्स, 40। लेस देन 160 हैं टोटल 46। लेस देन 165 हैं 51 स्टूडेंट। तो रजी यहाँ पे देखो भी 165 से कम वाली हाइट वाले बच्चे कितने हैं, 51। तो ये सारे बच्चे 51 हैं आपके। तो ये आपको लेसन टाइप दिया हुआ और ये क्या आपका CF। यहाँ से आपको क्या बताना है, सिंपल टेबल बनाओगे, इसी के पैरेलल बना लेना आप अपनी नोटबुक में। आपकी बुक में तो अलग बनाया हुआ है, आप इसी के पैरेलल भी बना सकते हो। लाइंस ड्रॉ करके, लाइंस तो ऑलरेडी आपकी होती हैं, ये आप इसके पैरेलल भी बना सकते हैं बिल्कुल। तो थोड़ा इजी हो जाता है टेबल बनाना। ये आपका सबसे पहले क्लास इंटरवल आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था 140 अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट्स लिख दोगे 140, 145, 150, 155
160, 165। अब इनकी लोअर लिमिट्स क्या होंगी? ये तो पहले कंटिन्यूस है 145, इसके बाद 150 आएगा, ये 155 आएगा, ये 160 आएगा, तभी कंटिन्यूस बनेगा। तो रजे यहाँ पे कितना कितना डिफरेंस है 5, तो यहाँ पे चाहे तो आप 135 लिख लो, चाहे आप लेस देन 140 लिख लो, बोथ आर सेम, लेस देन 140 या फिर 135 टू 140, बोथ आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो पहली वाली वैल्यू क्या आती होती है? सेम। 135 से 145, 40 या 45 से 140 से कम, वो तो सेम ही है। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या लिखना है यहाँ पे 142 145, जिनकी हाइट 140 से लेके 145 के बीच में है सिर्फ, तो 140 से कम वाले तो नहीं चाहिए मेरे को, तो 140 से कम वाले कितने हैं? 4। 145 से कम वाले कितने हैं? 11। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा, तो 11 माइनस 4 करूँगा तो ये कितने आ जाएंगे? 5। तो मतलब 140 से 145 वाले बच्चे कितने हैं? 5, क्योंकि 145 से कम वाले टोटल बच्चे 11 है, मुझे तो 40 से ऊपर वाले चाहिए और 45 से कम, 40 से कम वाले माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास 11 माइनस 4 आपका आएगा 7। ओके ना, यहाँ पर क्या चाहिए मुझे? 145 से लेके 150 तक, 50 से कम वाले 29, 45 से कम वाले 11, तो 45 से ज़्यादा वाले चाहिए मेरे को, तो ये नहीं इंक्लूड होंगे 11, तो 29 में से आप 11 माइनस करोगे, दैट विल कम 28 और 18, सॉरी, दैट विल कम 18। नाउ 150 से 55 तक, 55 से कम वाले 40 हैं, मुझे तो 50 से ऊपर चाहिए, तो 50 से ऊपर वाले माइनस और कम कर दूँ, ये 40 माइनस 29, ये आपका 11, सिमिलर 6 5 कैसे आएगा देख लो, 46 माइनस 40 6, 51 माइनस 56 5, ये दिया होगा तो ये निकाल सकते हो, ये दिया होता अगर मान लो तो ये कैसे आता? पहले सेम, फिर 4 + 7 11, 11 + 18 29, 29 + 11 40, 40 + 6 46, 46 + 5 51, तो ये दिया होगा तो ये निकाल सकते हो, ये दिया होगा तो ये निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको n की वैल्यू कितनी है रजे? एंड हाउ मच इट इज़? 51, n इज 51 here. Now first of all you will find n by 2, 51 by 2 that is 25.5, just greater than 25.5. what is it? CF में देखना, कभी भी F में नहीं देखोगे, this one, that is 25.5 से जस्ट ग्रेटर 29 आ रहे, तो ये आपका जो ये आ चुका है, ये आपका बन गया मीडियन क्लास। तो आपका फॉर्मूला क्या था रजे? L + n/2 - CF डिवाइड बाई F इंटू H। वट इज़ द वैल्यू ऑफ L? 145 प्लस n/2 की वैल्यू 25.5। CF इससे जस्ट ऊपर वाला CF कितना है? 11 माइनस 11 F, मतलब इस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी हाउ मच? 18 एंड डिफरेंस इज क्लास साइज, कितना साइज आ रहा है? 5 का, तो ये क्लास साइज है 5। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस योर आंसर विल कम 149.03। मीडियन आपका आ चुका है दिस वन। अब इस मीडियन का मतलब भी समझते हैं क्या होगा। इतने सेंटीमीटर हाइट आई है मीडियन की। अब इसका मीनिंग क्या है? मिनिमम हाइट हम लेके चल रहे हैं 135 है और मैक्सिमम हाइट बच्चों की कितनी है? 165। तो जो 149.03 से हाइट है, जो इससे कम वाले बच्चे कितने हैं? 50%, और इससे ज़्यादा वाले बच्चे भी कितने हैं? 50%। तो मीडियन का मतलब ये बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू आती है भी। इससे कम वाले बच्चे 149.03 सेंटीमीटर से कम वाले बच्चे कितने हैं? 50। इससे कम वाले बच्चे भी 50% है, इससे ज़्यादा वाले बच्चे भी कितने हैं? 50%। तो ये आपकी मीडियन की वैल्यू आ चुकी है। नाउ हियर योर एग्जाम्पल 7 इज completed. Now I will tell you example number 8. Example number 8 is also very important example. Okay, now example 8. I will start next example. Here on right side table is question is given to you. First of all, class interval. Class interval is given, that is first of all 0 to 100. CI is
0 to 100, देन 100 to 200, राइट साइड में चेक कर सकते हो रजे आप, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 7, 700 to 800, 800 to 900, at last 900 to 1000. And corresponding frequency is also given to you. First of all, frequency, how much it is? 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4. Okay, this is frequency is given to you. Here median is given to you. What is median here? Median is given to you, that is in given question is 525. Median is 525 and total frequency is also given, f, that is 100. Total f is also given, median is also given. Here you have to find the values of x and y. तो रजी आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? आपको दो कंडीशंस दी हुई है, चेक करो, दो वेरिएबल्स हैं x और y, दो कंडीशंस दी हैं, एक मीडियन दिया हुआ है और एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले वाली कंडीशन तो बहुत ईजी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाउ मच, 100। तो 100 इज इक्वल्स टू, तो जो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है टेबल में आपको इनका सबका ऐड कर दोगे, 2 + 5 7 + 12, ऐसे आप ऐड करोगे, ऐड करके आपके पास ये बनेगा 76 + x + y. ओके, दिस विल ऐड 2 + 5 7 + 12 19, लाइक दिस, ये सभी ऐड करोगे, x और y रह जाएगा, 76 + x + y = 100. नाउ हियर 76 इधर आ जाएगा रहते हैं, तो x + y = 100 - 26, that is 24. The values of x plus y is equals to 24. This is the first condition between x and y. Now second condition, median दिया तो median निकालेंगे अब यहाँ पर, median निकालने के लिए CF, median निकालने के लिए CF निकालोगे, corresponding CF को क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। सबसे पहले 2 as it is, 2 + 5 7, 7 + 5 7 + x, 7 + x + 12, 19 + x, 19 + x + 17, 36 + x, 36 + 20 + x, 56 + x, 56 + x + y, 56 + x + y, 56 + x + y + 9, 9 ऐड करोगे तो रजी ये आपका आएगा 65 + x + y, 65 + 7, 72 + x + y, 72 + x + y + 4 करोगे तो 76 + x + y. दिस इज CF. व्हाट इज इट? CF. तो आपने CF निकाल चुके हो, चेक कर लो चाहे, ये टोटल जो फ्रिक्वेंसी है 76 + x + y वही आई है 76 + x + y, तो 100 की को रखे x + y की वैल्यू आ चुकी है। अब मीडियन आपका 525 गिवन है, मीडियन के लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास, व्हाट इज इट, L प्लस ब्रैकेट n/2 - CF डिवाइडेड बाय f × 100. Now what is the value of n? Total 100, frequency is given ना, तो n/2 करोगे रजे, 100/2 what is it, 50. अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं, अब आपके 50 से जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बट अगर मान लो आप ये लेते हो तो उसके लिए x की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 14 से ज़्यादा। तो हम मुझे थोड़ी पता x की वैल्यू 14 से ज़्यादा, x की वैल्यू 5 भी तो हो सकती है और y की वैल्यू 19, तो यहाँ पर मेरे को x की वैल्यू 50 से, ये पूरी टर्म 50 से ज़्यादा होने के लिए x की वैल्यू 14 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो दैट आई डोंट नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक हेयर 56 + x, तो बेटा x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती फ्रिक्वेंसी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये कंफर्म है आपकी ये 50 से ज़्यादा ही होगी,
ये वाली वैल्यू आपकी हमेशा क्या होगी, जस्ट ग्रेटर देन 50 से तो ज़्यादा होगी क्योंकि ये तो होनी नहीं है, ये भी ये ऑलरेडी है, तो मुझे ये देखनी है 50 से जस्ट ग्रेटर, तो ये सारी 50 से ज़्यादा है, मुझे जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू लेनी है, तो वो कौन सी आएगी 56 प्लस एक्स, दैट इज़ मीडियन क्लास। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल, एल हियर 500, एल इज़ 500 प्लस n/2, n/2 दैट इज़ 50 माइनस सी एफ, इससे पीछे वाली की सी एफ की वैल्यू 36 प्लस एक्स, ब्रैकेट में लिखोगे रजे 36 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एफ, इसकी फ्रिक्वेंसी 20 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, यहाँ पे एक्चुअली 100 नहीं होता, यहाँ पे आपका आता है एच, एच की वैल्यू यहाँ पर 100 है, तो यू विल पुट हियर 100 एंड हाउ मच मीडियन, दिस इज हाउ मच मीडियन 525, तो रजे आप इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो हेयर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर आपने एलसीएम लेके माइनस करके सोल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 9, ये 9 आप यहाँ पे पुट करोगे, तो व्हेन यू विल पुट हेयर 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ओके, आई थिंक एवरीवन गॉट इट, अगेन आई विल एक्सप्लेन इट, फर्स्ट ऑफ ऑल class interval is given to you, frequency is given to you, here you have to find x and y, cumulative frequency ये आप निकालोगे कैसे, 2 as it is, then you will add 2 plus 5 7, 7 plus x, 7 plus x, then add 9 12, 19 plus x, corresponding you will add these values, okay, at last what is it CF 76 plus x plus y, तो how much it is given total frequency 100, तो 76 plus x plus y is equals to 100, तो here you will get the value of x plus y equals to 24, x plus y की वैल्यू रजे आपके पास 24 आ चुकी है, एक इक्वेशन आ गई है। सेकेंड आपको क्या गिवन है, मीडियन, मीडियन के लिए n/2 निकालोगे, n/2 100, 100/2 50, 50 से जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू ये, तो मीडियन क्लास आपकी आ चुकी है 500 से 600, तो नाउ हियर वैल्यू ऑफ एल इज 500, यू विल पुट हियर n/2 100/2 50 CF, जस्ट इससे पीछे वाली फ्रिक्वेंसी CF कितना है 36 प्लस एक्स, फ्रिक्वेंसी इसी की फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, यू विल पुट हियर 20 इंटू 100 क्लास साइज, इसे सॉल्व किया रजे आपने, x की वैल्यू आपके पास 9, यू विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, here you will get the value of y is equals to 15, now this is the final answer. Now here your exercise 14.3 is completed, after this I will tell you next example 14.4, तो रजे जो हमने ये मीडियन निकाला, ये हमने कैसे निकाला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो अभी हम एक मेथड और करेंगे मीडियन निकालने के लिए बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था लेस देन टाइप मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, तो उसी को दोनों को यूज़ करके हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के आपको बताते हैं मीडियन कैसे आएगा। तो ग्राफ बनाने का शॉर्टकट आपका है, तो ध्यान से देखना आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एग्जाम्पल राइट साइड में आपके पास एग्जाम्पल है, प्रॉफिट इन लाख्स रुपीज़ दिया हुआ है प्रॉफिट में, तो मोर देन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर क्वेश्चन, टेबल बना लेते हैं, सबसे पहले आपको जो गिवन है प्रॉफिट इन लैक्स एंड CF इज गिवन, क्यों CF है, क्योंकि ये मोर देन लिखा हुआ है आपको, मोर देन 5, हाउ मच, 5 लाख से ज़्यादा वाले कितने लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, सारे के सारे 30 पीपल या 30 पर्सन्स जो भी है, मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा कितने लोगों को प्रॉफिट है 28, मोर देन 15 लाख से ज़्यादा कितने लोगों को प्रॉफिट है 16, ये आप चेक कर सकते हो, आपको गिवन है 20 लाख से ज़्यादा कितने लोगों को प्रॉफिट है, 20 लाख से ज़्यादा है 14, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35,
तो 25 से ज़्यादा वाले कितने हैं 10, 30 से ज़्यादा 30 लाख से ज़्यादा लोगों के कितने लोग हैं जिनको प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो रहा है 10, 7, और 35 से ज़्यादा वाले लोग हैं ओनली 3। ये मैं लाइंस इसलिए बनाता हूँ ताकि आपका ऊपर नीचे ना हो। ओके, नाउ दिस इज़ गिवन टू यू, मोर देन टाइप इज़ गिवन टू यू हेयर। यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने, मीडियन बनाने के लिए मोर देन टाइप के लिए पहले सिंपल टाइप बनानी पड़ेगी, फिर लेस देन टाइप, तीनों चाहिए आपको मीडियन निकालने के लिए। तो मैं इसी के पैरेलल बनाऊंगा, चेक करना। लेस देन टाइप और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आई विल मेक हेयर। तो रजिल मोर देन टाइप, तो मैंने आपको बताया था मोर देन टाइप में ये कौन सी लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट्स। तो यू विल राइट हेयर लोअर लिमिट्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो जो ये मेरी वैल्यूज गिवन थी मैंने एज इट इज़ लोअर लिमिट्स लिख दी। अब मेरी अपर लिमिट क्या होगी इसकी, ये 10 पे स्टार्ट हो रही है, अगली लिमिट तो ये 10 ही होगी ना, 15, 20, 25, 30, 35, तो ये कितना आएगा फिर 40। तो दिस इज़ द क्लास इंटरवल। तो ये आपका नॉर्मल क्लास इंटरवल आ चुका है ना। ध्यान से देख लो जी, अभी 5 लाख से ज़्यादा कितने लोगों को प्रॉफिट है, सभी लोगों को 5 लाख से ज़्यादा, वो कितने हैं 30। मुझे क्या चाहिए 5 से 10, तो मतलब जो 10 से ज़्यादा वाले वो नहीं चाहिए। तो 10 से ज़्यादा वाले कितने लोग हैं 28। तो 28 को मैं माइनस करूँगा, 30 माइनस 28 हाउ मच, 30 माइनस 28, तो ये फ्रीक्वेंसी मेरी इसकी आएगी 2। तो 2 ही पर्सन है जिसको 5 से लेकर 10 लाख तक प्रॉफिट है। मुझे चाहिए 10 से लेके 15 तक, मतलब कि 10 लाख से लेके 15 लाख तक कितने लोगों को प्रॉफिट है। तो मुझे 15 से ज़्यादा वाले नहीं चाहिए, तो 15 से ज़्यादा वाले कितने हैं 16, और 10 से ज़्यादा वाले कितने हैं 28। तो 28 माइनस 16 दैट विल कम 28 माइनस 16 दैट इज़ 12। ओके, ना 15 लाख से 20 लाख तक कितने लोगों को प्रॉफिट है, 15 से ज़्यादा कितने हैं 16, 20 से ज़्यादा कितने हैं 14, तो 16 माइनस 14 2। नाउ 14 माइनस 10 4, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 3 4, 35 से ज़्यादा 3, 35 से 40 वो भी कितने होंगे 3। तो मोर देन वाली में मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वैल्यू हमेशा क्या आएगी सेम, और इनका सबका सम चेक कर लेना 30 ही आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो आपका गलत किया आपने कहीं। तो ये आपका फ्रिक्वेंसी आ चुकी है ना। हियर यू विल राइट लेस देन टाइप, लेस देन टाइप में प्रॉफिट लिखोगे लैक्स में, अब अपर लिमिट्स लिखोगे 10, 15, लेस देन 10, लेस देन 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो रजी आपने ये लेसन का टेबल बना दिया, सिंपल है ना लेसन। अब यहाँ पे आपको बताया था जो फ्रिक्वेंसी होगी बिल्कुल पहले वाली सेम, 5 से 10 और 10 से कम वो तो सेम ही होगा, 2 ही आएंगे। तो ये आपकी CF की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी सेम, CF की वैल्यू क्या आएगी सेम। लेस देन 15, 5 से 10 वाले और 10 से 15 वाले, 15 से कम ही आएंगे सारे, इन दोनों को प्लस करोगे 2 प्लस 12 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 3 30। तो यहाँ पे आपका बस इसमें जो पहली वाली वैल्यू सेम आती है, मोर देन वाले में लास्ट वाली वैल्यू सेम, मोर देन वाली में फर्स्ट से पहली वाली वैल्यू हाईएस्ट, लेस देन वाली में लास्ट वाली वैल्यू हाईएस्ट। ओके, इसमें देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेस देन वाली में आपकी कौन सी लिमिट्स लोगे आप, अपर लिमिट, मोर देन वाली में आप लोअर लिमिट ना। अब आपको इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाओगे इसमें भी ध्यान से बनाना है। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का आप ग्राफ बनाओगे, जहाँ पर आपका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, लेट अस टेक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक ग्राफ आपका ऐसे होगा, एक ग्राफ आपका ऐसे होगा, जहाँ पे कट करेगा एक्स एक्सिस पे वो वाला पॉइंट आपका बन जाएगा मीडियन।
दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन। नाउ हाउ टू मेक दिस ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स आपके क्या होंगे, मोर देन टाइप के लिए ध्यान से देखना, मोर देन जस्ट पॉइंट्स 5, 28। तो फर्स्ट पॉइंट इज 5, 5,30। सेकेंड पॉइंट 10, 28, 10, 28। 15, 16, next point is 15, 16. Next point 20, 14, 20, 14. 25, 10, 25, 10. Next 30, 7. So all points you have to write this. Last is 35, 3. ये तो आपके आ चुके हैं कौन से पॉइंट्स, मोर देन टाइप के। तो मोर देन टाइप के ये पॉइंट्स आ गए। लेस देन टाइप के कौन से पॉइंट्स आएंगे, 10, 2। फर्स्ट पॉइंट इज 10, 2। सेकेंड पॉइंट 15, 14, 15, 14। नेक्स्ट 20, 16, 20, 16। 25, 20। नेक्स्ट 30, 23। नेक्स्ट 35, 27, 27। 40, सॉरी ये 30 लिख दी, 30 आ गया, ठीक है। 40, 30। लास्ट पॉइंट इज 40, 30। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट मोर देन के, 7 पॉइंट लेस देन के। इनको अभी हम प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखना। अभी ये प्लॉट करने वाला सिस्टम, ये अगर आपको पॉइंट्स पता लग गए कौन से हैं, प्लॉट करना बहुत ईजी है। ये तो आप 9th क्लास में भी करते आए हो। पॉइंट्स को लोकेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब पॉइंट्स को लोकेट कैसे करोगे, ग्राफ कैसे बनाना है, देखो ये भी क्या है, राइट साइड वाली वैल्यूज़ CF, यहाँ पे भी राइट साइड वाली वैल्यूज़ CF, जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा CF है। तो यहाँ पर आप लिखोगे CF, ओके। ऑन x एक्सिस यू विल राइट प्रॉफिट इन रुपीज़, प्रॉफिट इन लैक्स, जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। ऑन x एक्सिस ये 0। अब आपको ये डिस्टेंस कितना कितना लेना है ये आपके ऊपर है। ये देखो लोएस्ट वैल्यू 5, हाईएस्ट वैल्यू 35, 10 और 40। तो आपकी 40 तक हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू 5, तो 5 5 का डिफरेंस ले लो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। हो सकता है ये पॉइंट्स मेरे गलत हों, क्योंकि मैं कौन सा ग्राफ पे बना रहा हूँ, आप एग्जैक्ट पॉइंट्स ग्राफ पे बनाओगे। और ये वाली वैल्यूज चेक कर लो, राइट साइड वाली हाईएस्ट 30 है और लोएस्ट 2 है। तो ये आप ले सकते हो। 5 5 के लोगे तो ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, तो हम ये ले लेते हैं 2 2 की, तो 15 ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। 2 2 की लोगे तो 5 5 की ले लेते हैं। चलो 5 की ये ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ना बेटा फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज इट, 5, 10, सॉरी 5, 30, 5, 30। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन। सेकेंड 10, 28, 10, 28, तो जस्ट इससे थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट 15, 16, 15, 16 नियर अबाउट यहाँ पर। नेक्स्ट 20, 14, 20, 14, 15 से जस्ट कम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 25, 10, 25, 10 दिस वन। 37, 30, 7, ये 5 थोड़ा सा ऊपर 7। एट लास्ट 35, 3, 35 और 3 नियर अबाउट यहाँ पर। तो बेटा ये पॉइंट्स आपके किसके हैं, मोर देन टाइप के। तो ये आप इसको रैंडमली फ्री हैंड से मिला दोगे, तो ये आपकी कब आ चुकी है,
more than type curve. This curve is, so you will also write here more than type, more than type. ये इसका कर्व का नेम है, स्पेशल कर्व होती है ये ओजाइव कर्व्स. ओगिव बोल देते, कई लोग इसको ओगिव बोलते हैं, कोई ओजाइव बोल देते हैं, आप जो मर्जी प्रोनाउंस कर लो इसे. ओगिव कर्व, मोर देन ओगिव, लेस देन ओगिव. ओके, दिस इज मोर देन ओगिव कर्व. नाउ नेक्स्ट लेस देन वाले बेटा 10,2, 10,2 हियर. मैं ये वाले लेस देन वाले मैं ब्लैक मार्कर से बना रहा हूँ, मोर देन वाले मैंने ब्लू से बनाए. 15,14, 15,14 नियर अबाउट हियर. 20,16, 20,16 25,20, 25,20 30,23, 30,23 35,27, 35,27 40,30, 40,30 नियर अबाउट यहाँ. नाउ हियर यू विल फ्री हैंड से बेटा ज्वाइन करोगे. Here you will write this is less than ogive, less than ogive curve. Okay, now more than ogive, less than ogive. जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन, तो यू विल ड्रॉप दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. तो यू विल चेक हियर एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, तो नियर अबाउट यहाँ पर आ रहा है मेरा. 15 और 20 का मिड में आ रहा है, बट आप ग्राफ पे बनाओगे आपका एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, ग्राफ पे चेक करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है मीडियन, दैट इज 17.5, 17.5. ये आपका इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हो फाइंड द मीडियन, अगर सिर्फ मीडियन बोला होगा तो ये विल एक ही कर्व बनाओ, ये ग्राफिकल नहीं बनाओगे, फिर आप फॉर्मूला बना के फॉर्मूला यूज़ करके कर दोगे. अगर आपको बोला जाए फाइंड द मीडियन यूजिंग ओजाइव कर्व्स, ओजाइव कर्व बनाना है, तो यूजिंग ओजाइव कर्व बोला तो आपको फिर मोर देन लेस देन दोनों बना के लोकेट करोगे. तो दिस इज़ योर आंसर ना 17.5. तो ये थोड़ा बहुत एरर हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा बहुत. 17.4, 17.3, 6, 7, तो एक दो पॉइंट्स का एरर चल सकता है, ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए. तो ध्यान से करना पड़ेगा ये क्वेश्चन. Now here this is your example is completed. Your homework is you have to do exercise 14.3, 14.4. Your NCERT is completed. If you have any doubt you can ask on my WhatsApp number. Okay? Okay beta. Bye bye.